हमारे ये यहाँ माना जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। वह एक समय था, वह एक जमाना था जहाँ कृषि से प्राप्त उत्पाद से जो हमें प्रतिफल मिलता था वो तमाम प्रकार के प्रतिफलों से बहुत बड़ा था। इसलिए कृषि को श्रेष्ठ माना गया। कृषि की उपयोगिता समाज के लिए और सभी के लिए सबसे बड़ी थी। इसलिए हमारे यहाँ प्रेरित किया जाता था कि आप खेती करें, खेती करें, खेती करें, और खेती पहले पायदान पर थी। उसके बाद समय बदला। समय बदलने के साथ आज शिक्षित व्यक्ति जिसने शिक्षा के शिखर को छुआ है वह सर्वाधिक प्रतिफल प्राप्त कर रहा है। इस मंच पर जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनके मासिक वेतन को आप देखें और खेत में काम करने वाले किसान के मासिक वेतन को देखें तो मैं समझता हूं 10 से 20 गुना ज्यादा वो अधिक कमा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व है, इसलिए नौकरी का महत्व है, इसलिए नौकरी को पहले पायदान पर गिना जाता है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, समय बहुत परिवर्तनशील है कि समय क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, छोटा सा उदाहरण, कैसे हम लोग बदल जाएंगे। बाजरे की बोरी की कीमत 1 लाख रुपए कर दी जाए और हमारे खेत में पैदा होने वाले धान को उस अनुपात के अंदर प्रतिफल मिलने लग जाए। बाजरे की कीमत अगर 1 लाख होगी तो सारे मास्टर, सारे टीचर, सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देकर के खेत में आकर के खेती करना प्रारंभ कर देंगे। जिसके खेत के अंदर 40 बोरी बाजरी होगी 40 लाख रुपए मिलेंगे, और जो साल के 10, 12, 15 लाख रुपए कमाता है तो 40 लाख बढ़े, 15 लाख बढ़े, 15 लाख वाली नौकरियां छोड़ करके सारे लोग खेती की तरफ आने प्रारंभ हो जाएंगे। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि वर्तमान समय में शिक्षा की उपयोगिता है, सारे काम गौड़ है, शिक्षा प्राथमिक स्तर पर है। हमारे यहाँ का गंगाना गांव का जन्मा हुआ लड़का जोगाराम शिक्षा के बलबूते पर जोगाराम जी बन करके जयपुर जैसे महानगर के जिला कलेक्टर रहे और आज वो राजस्थान के अंदर नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पे है। उनके एक सिग्नेचर से राजस्थान की सूरत और सीरत बदलने की ताकत है उनके भीतर। तो ताकत उनको शिक्षा ने प्रदान की है। हमारे यहाँ के जायजन में मूंछों पर ताव देने वाले सांगाराम जी, जो तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्य के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो किसी स्टेट के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है, उस पद को सुशोभित करने वाले और खूंखार तस्करों और आतंकवादियों के दिल के भीतर एक खौफ पैदा करने वाले सांगाराम जी को ये ताकत किसने दी? इस तालीम ने दी, इस शिक्षा ने दी, इस इल्म ने दी। इसलिए हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे यहाँ तरातरा गांव का एक साधारण परिवार का लड़का लाभूराम सियाद नवोदय विद्यालय बाड़मेर के अंदर पढ़ता है, उसके बाद जीएनएम की ट्रेनिंग कर लेता है और फिर वह संविदा आधार पर कंपाउंडर लग जाता है जैसलमेर जिले के छोटे से गांव में। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक परमानेंट कंपाउंडर साहब जो हमेशा अपने छोटे भाई की बात करते हैं कि मेरा भाई आईसीएस की तैयारी कर रहा है, आईसीएस की तैयारी कर रहा है, इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उनके मन में एक प्रश्न पैदा होता है वही कि ये इंडियन सिविल सर्विसेज होती क्या है। लाभूराम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं जब कर्नाटका में गया, बेंगलुरु के अंदर उनके यहाँ 5 दिन रुका था, उस दौरान शाम के वक्त हम 2-3 घंटे साथ बैठ करके बहुत सारी हथाइयां करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे मन में ये सवाल आया कि ये बना कैसे जा सकता है, और उसके बाद वह अंदर की एक जिज्ञासा, एक ललक और एक भाव जागृत हुआ और वह व्यक्ति इंडियन सिविल सर्विसेज के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी चुना गया और बाड़मेर के किसान छात्रावास के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसके अंदर पूरा बाड़मेर उमड़ पड़ा उस व्यक्ति के यशोगान के लिए। तो बच्चों, ये ताकत उन सबको किसने दी? ऐसे नाम गिनाऊं तो हमारे यहाँ हजारों नाम है।
जिनके परिवार के पास ये ताकत नहीं थी, जिनके माता पिता के पास ये ताकत नहीं थी, जिनको किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं था, उसके बावजूद भी आज वह सभी के लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है। तो उनको ये ताकत किसने दी? ये ताकत दी इस तालीम ने, शिक्षा ने। तो मेरा सबसे पहले कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा, अपने मन के भीतर एक ऐसा दिया जलाएं जिस दिए को कभी बुझने नहीं दें, और वह दिया आपका होगा शिक्षा का। उर्दू का एक शायर कहता है, साधना से इल्म की शमाएं जला करती है, चहकने वालों को महफिलें मिला करती है। तो अपने सफर का आगाज तो कर, चलने वालों को मंजिलें मिला करती है। चलोगे तो मंजिल मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस कार्य के अंदर सबसे बड़े सहयोगी अगर आपके लिए कोई है, तो ये जो मेरे सामने बैठे हुए तपस्यारत जो ऋषि वृंद हैं, आप ये शिक्षक वृंद हैं, इनके मन के अंदर एक प्यास है आपको एक ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए देखने की। ये ललक दुनिया के किसी व्यक्ति के भीतर नहीं होगी। आपका भाई हमेशा ये समझेगा कि मारो भाई एक पग नहीं हुई, तो जो है आपको ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए देखना नहीं चाहता। केवल दो ही रिश्ते हैं, एक आपके जन्म देने वाले और एक आपको ज्ञान देने वाले। ये दोनों आपको अपने से ऊंचे ओहदे पर देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ संत साहित्य का एक संत कवि कहते हैं, मोज करी गुरुदेव दया करी शब्द सुनाय कयो हरि नेरो, जो रवि के प्रकटे निशि जात सुदूर कियो भ्रम भानु अंधेरो, कायक वायक मन सहु करी है गुरुदेव ही वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोर यू दादू दयाल को हूं नित चेरो। इस छंद के अंदर उन्होंने एक बात कही है, मोज करी गुरुदेव दया करी शब्द सुनाय कयो हरि नेरो। केवल इतना ही कहा कि ईश्वर दूर नहीं है, आपके नजदीक है। ये गुरुजन आपसे कहते हैं आप कमजोर नहीं है, आपके भीतर अनंत ताकत है। बस यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए गुरुजनों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें, आस्था रखें, विश्वास रखें। छिद्रान्वेषी नहीं बने, किसी की कमियां निकालने वाले नहीं बने। बाट साहब गणित आला ने पढ़ावणो को आवे नहीं, अंग्रेजी आला ने जकी बात की जानकारी को नहीं। इस प्रकार के भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का लाभ श्रद्धावान व्यक्ति को मिलेगा। द्रोणाचार्य ने अपने दो शिष्यों के भीतर तुलनात्मक रूप से जो है एक अंतर पाया। एक ऐसा शिष्य था जो रात दिन उनकी पावन निष्ठा के अंदर हमेशा उनके साथ रहता था, उसका नाम था अर्जुन। और एक ऐसा शिष्य था जिसके मन में जो है श्रद्धा और आस्था का ज्वार हमेशा उमड़ता रहता था, समुद्र हिलोरे लेता था, वह था एकलव्य। अब बताइए श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? एकलव्य, जिसको द्रोणाचार्य के केवल एक बार दर्शन हुए थे और उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बना करके अपने झोंपड़ी में रखी और उसके प्रति श्रद्धा रख करके ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश की और वह शब्द भेदी बाण संचालन के अंदर सर्वश्रेष्ठ दुनिया का धनुर्धर बना। तो बच्चों, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और इन कार्यों के लिए स्वयं का सबसे बड़ा समर्पण बहुत जरूरी है। मेरा ये उद्बोधन अभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, आपको अपना अस्तित्व मिटा देना होगा। और दाना जब हमारे यहाँ होता है, चाहे वो बाजरे का दाना हो, चाहे मूंग का हो, चाहे ज्वार का हो, चाहे मोठ का हो, चाहे वटवृक्ष का दाना हो,
वहां दाना जब तक ये जिद पर अड़ा रहता है कि मुझे मेरा अस्तित्व बनाए रखना है, वो कोई सृजन नहीं कर सकता। लेकिन दाना जब ये कहता है कि मुझे समर्पित होना है, तब जो है उससे एक नई सृष्टि का सृजन होता है। छोटा सा वट वृक्ष का बीज इतना बड़ा वट वृक्ष अपने भीतर समाहित किए रहता है। इसलिए उर्दू का एक शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको गुल और गुलजार बनना है तो अपने अस्तित्व को झोंकना होगा पूरा का पूरा समर्पण भाव के साथ। आपको उगना होगा, आपको सृजन बन करके निखरना होगा। आप अपने छोटे छोटे अस्तित्व जब मिटाएंगे तब जाकर बनेगा। और जब विराट व्यक्तित्व बन जाएगा तब राजस्थानी का कवि कहता है, हंसती खिलती दशा दिशावा मीठा गीत सुनासी जगती थारो जस गुंजेला जैथू मंजिल पासी। अगर आपने मंजिल को प्राप्त कर लिया, दुनिया आपका यशोगान करेगी और कहेगी फला लड़का। आपके पीछे जब आपके पिताजी की माँ की पहचान होने लगेगी, आप बताइएगा उस माँ और बाप के हृदय के अंदर कितना सुकून होगा और वह संतुष्टि का स्तर जो है कितना बड़ा होगा। इस बात को आप महसूस करें। कभी भी जीवन में स्वयं को निराश और हताश महसूस न करें। आपके भीतर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, बहुत बल है। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। 11 से 17 सितंबर 1893 का एक इतिहास का 7 दिन का समय, एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर वह युवा और योद्धा सन्यासी जो इस धरती पर मात्र 39 वर्ष तक ही रहे, उन्होंने 11 से 17 सितंबर 1893 में शिकागो जो अमेरिका का एक शहर है, वहां एक धर्म संसद के अंदर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रखे थे। और उन्होंने उस पाश्चात्य जगत के अंदर बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि जो है मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जो समुद्र है, और आप उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नदियां हैं। आखिर आकर के आपको हमारे में मिलना होगा। यह ताकत उनको किसने दी? उन्होंने आंग्ल भाषा के अंदर अंग्रेजी में अपनी बात रखते हुए वहां कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। प्रत्येक आत्मा देवत्व संपन्न है, आवश्यकता है उस दिव्यता को जगाने की। बच्चों, आप भी दिव्य हैं, आप अपनी दिव्यता को जागृत करें। और जब दिव्यता ऊपर आ जाएगी, कहा इस मंच के माध्यम से सभी ने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम जी साहब ने, मोहन जी ने, मांगे राम जी ने जो बातें बताई। मोहन जी ने कहा कि जो है होशियार या पढ़ने वाला या जो है इंटेलिजेंट कोई नहीं होता कौन है? जो पढ़ेगा वही इंटेलिजेंट। और वास्तव में आपको निरंतरता बनाए रखनी है, और निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपके भीतर की दिव्यता स्वतः ही जागृत हो जाएगी। आपको इस बात का ख्याल रखना है। दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, हमें सभी का परिचय प्राप्त करना है और सभी तरफ से जो है हमारे विकास को गति मिले, इसलिए सारे रास्ते खुले रखने हैं। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, मुंडे मुंडे मतिर बिना कुंडे कुंडे नवम पयो जातो जातो नवाचारा नवम वाणी मुखे मुखे। जितने मुंड होंगे उतनी ही मति के स्तर की भिन्नताएं होगी। कुंडे कुंडे नवम पय, जितने अधिक कुंड होंगे, तालाब होंगे, उन सबके पानी का स्वाद भी अलग अलग होगा। जातो जातो नवाचारा, जितनी जातियां होगी उतने आचार और विचार नहीं होंगे। और नवम वाणी मुखे मुखे, जितने मुख होंगे, यहाँ से जितने व्यक्तियों ने बातें रखी उनके सबके कहने के लहजे, सबके कहने का अंदाज और सबके प्रस्तुत करने के तरीके अपने आप में अलग अलग थे। तो नवम वाणी मुखे मुखे, इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपने विकास के लिए सभी दरवाजे खुले रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के अंदर हमें जो है श्रेष्ठता की तरफ बढ़ना है। व्यास जी ने, वेद व्यास जी का नाम आता है, उन्होंने 18 पुराण लिखे हिंदू संस्कृति के अंदर। 18 पुराण लिखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनका अनुशीलन किया, उनका अध्ययन किया और उन पर चलने की कोशिश की। एक विद्वान व्यक्ति से पूछा गया कि हमसे तो इतना पढ़ा नहीं जाता, आप बताइए इन पुराणों का सार क्या है? उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस बात को गांठ बांध दे। 18 पुराणों का सार मैं आपको
बताना चाहता हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन श्रेष्ठ हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे का उपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। बच्चों, आप सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, आप बड़े धन वाले बने या नहीं बने, आप जो है दुनिया के अंदर पूजित हो या नहीं हो, आप सर्वश्रेष्ठ बने या नहीं बने, लेकिन आपको सबसे पहले इंसान, आदमी और जो है मिनख बनने की कोशिश करनी चाहिए। राजस्थानी का कवि कहता है, मिनख घनाई जगत में मिनखा घड़ो सुगाड़, पर जा मिनखा में मिनख बनो है बा मिनखा रो काल। आज उस अकाल को आपको मिटाना है, आपको श्रेष्ठ इंसान बनने की कोशिश करनी है। अभी इस मंच से लक्षिता ने जो कविताएं प्रस्तुत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बच्ची का उच्चारण बहुत अच्छा था। तो वो बच्ची इस मंच के माध्यम से बोल रही थी, मुझे यूं लग रहा है कि या तो वो इस क्षेत्र की नहीं है या उस पर क्षत्रियता का प्रभाव नहीं है। वो बच्ची बहुत अच्छा बोल रही थी। अधिकांश लोग हमारे बाड़मेर के जाए जन्म हैं, उनके अंदर उच्चारणगत मिस्टेक्स, त्रुटियां पाई जाती है, हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं छोटी छोटी बातें अगर इस मंच के माध्यम से बताऊं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। 2-4 छोटी बातें जहां मुझे लगता है कि इस कमी में सुधार होना चाहिए। एक तो विद्यालय शब्द जहां बोला जाता है, मैं समझता हूं बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए लोग भी इसका उच्चारण सही नहीं करते, विद्यालय बोलते हैं। विद्यालय के इस विद्यालय में ध्व ध्वनि नहीं है, ध्व ध्वनि है ही नहीं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि हम ध का उच्चारण विद्यालय शब्द का उच्चारण करते वक्त नहीं करें। यह जो है शब्द है, ये 5वीं स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक काम में लिया जाता है। यानी प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद महाविद्यालय और उसके बाद विश्वविद्यालय। तो यहाँ क्या है, द और य एक संयुक्त वर्ण काम में लिया जाता है, इसलिए उसका उच्चारण होगा द्य, ध नहीं होगा, द्य होगा। विद्यालय नहीं बोले, बड़ी त्रुटि लगती है। कुछ मात्रागत, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ इसलिए आपको बताना चाहूंगा। बेटी लक्षिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उसका उच्चारण और उसकी प्रस्तुतिकरण का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, और कविताओं के भीतर जो भाव थे वह दिल को छूने वाले थे। ऐसे ही भाव आज यहाँ पैदा हो रहे हैं। राजस्थानी का एक कवि कहता है कि विदाई का जो दृश्य होता है ना, वो बड़ा ही कारुणिक होता है, वहाँ करुणा उत्पन्न होती है। हम एक उदाहरण देखते हैं, 18 साल 20 साल जिस कलेजे के टुकड़े को माँ बाप पाल पोस करके बड़ा करते हैं और उसको ही अपने हाथों से जब वो घर से विदा करते हैं, तो देखिएगा वहां 2 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक तो ये कि बेटी की शादी हो रही है, बेटी का भविष्य बड़ा सुरक्षित होगा और बेटी आनंद के साथ रहेगी, अपने जीवन को शिष्टता के पायदान पर आगे बढ़ाएगी। दूसरा यह कि बेटी जिस प्रकार से उसका नियमित सानिध्य इस घर के अंदर था, वैसा अब प्राप्त नहीं होगा। माँ रोती है, पिता रोते हैं, और उस कारुणिक दृश्य को जो है दुनिया के सबसे कारुणिक दृश्यों में से एक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ विदाई वाली बात आई है। मैं पिछले 20 सालों से महाविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और ऐसे बहुत सारे क्षण आए हैं जब हमारे यहाँ वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थी जो दिल के अंदर उतर जाते हैं।